आपको अपनी माँ बहन बेटियों को लेकर भी सड़कों पर बैठना पड़ेगा, मगर ब्राह्मण समाज के साथ अत्याचार नहीं होने दिया जाएगा। अगर यहाँ कोई कमिश्नर, कोई विधायक अगर अपनी इस गरिमा को लेकर बैठा हो कि मैं छत्री हूं, तो छत्रियों का हर्ष क्या हुआ ये बीएसपी सरकार में आपको सबको पता है। ये कितने बड़े मर्द हैं ये भी आपको पता है। वही राजा भैया जो जेल में उसके पिताजी और उसको डाल दिया, ये उसी पुल से तो है। मायावती के सामने इनकी बोलती बंद हो गई थी। क्या ये वो छत्री नहीं है? आज क्या अत्याचार हो रहा है जिले में, इनको पता नहीं है। हमारे मान्य जी के साथ, क्षेत्रीय सांसद के साथ इसलिए द्वेष हो रहा है कि वो ब्राह्मण जाति से है, और वो खासकर इसलिए भी हो रहा है कि ब्राह्मण जाति अग्रसी नहीं है। ब्राह्मण जाति जल्दी से अपने लोगों का साथ नहीं देती। मैं कह सकता हूं इस बात को। अगर आप लोगों ने हिम्मत जुटा दी, आप लोग एक हो गए, मैं लोकमत प्रधान हूं। सांसद जी की बात छोड़ दो, मैं ये कह रहा हूं, मैं इस कमिश्नर का घर का घेराव भी करूंगा। मैं इस जिले में जहां आपको जरूरत पड़ेगी वहां हर आदमी को घेराव करूंगा। किसी भी बात से डरने हिचकने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं लोकमत प्रधान करेगा तो इसका घर प्रशासन तोड़ देगा। अरे तोड़ दे, समाज के लिए ये भी कुर्बान है, मगर मैं समाज की आवाज उठाऊंगा। अगर समाज के साथ कोई भी बदतमीजी करेगा, किसी भी वर्ग, किसी जाति का आदमी, वो इस जिले में मुझे पाएगा अपने साथ। मैं पहले से भी अपने समाज के साथ रहा हूं, आगे भी ऐसे ही रहूंगा। रही बात दूसरी, आप लोग यहां से चले जाना, शांति से जाना। आप लोग आए धन्यवाद, मगर एक बात को ध्यान और पल्ले से बात कर जाना भाई, ये घटना कोई मामूली घटना नहीं है। ये पुलिस की प्री प्लानिंग घटना है। पुलिस के आदेश में उस लड़के को पीटा गया कि इसे ऐसा कर दो कि ये महेश शर्मा का साथ न दे पाए, उसके साथ खड़ा न हो पाए। आप क्या समझ रहे हैं? ये उन लोगों ने पीटा है जो लोग ये चीजें जानते हैं कि कहां से क्या धारा लगती है, कहां से क्या नुकसान होता है। आप समझिए, घुटने के नीचे अगर रोडों से हमला हुआ है तो उन्हें पता है कि अगर कल को मुकदमा खुलेगा भी तो किस क्राइम में धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा। एक क्षेत्रीय विधायक जिसने अति उतार रखी है पूरे क्षेत्र में, वो अपने आप में ये कहता है मैं भावी सांसद हूं और हमारा समाज उसका स्वागत करता है। अरे डूब के मर जाओ, हमारा नेता है, किसी की गिल्ला गुजारी हो सकती है। महेश शर्मा किसी की शादी में न गया हो, किसी का काम न करा हो, मगर इस तरीका का सार्वजनिक प्रचार हो रहा है और आप लोग समझ नहीं पा रहे कि आपके ही घर में आकर आपको चेतावनी दे रहे हैं। अरे डूब के मरने का विषय है। इस समाज जिसे हमने एमएलए बनाया, जिसे यहां बैठाया, जिस आदमी की बदौलत टिकट मिला भाजपा में, आज उसी के खिलाफ बोलता है। शर्म आनी चाहिए इसको, डूब के मर जाना चाहिए। अब से पहले भी एक ठाकुर हीरी सिंह और बड़े परिवार थे, कहां चले गए वो? कहां उनकी राजनीति थी? मान्य महेश शर्मा के आदेश के अनुसार उनके आशीर्वाद से विधायक बना और आज उन्हीं के पीछे पड़ गया। आज देखते हैं आपको शर्म नहीं आती? या देख के शर्म नहीं आती कि भावी सांसद प्रत्याशी, अरे हमारे सांसद वर्तमान है, हम सांसद हैं। यहाँ हर ब्राह्मण जाति का एक एक शख्स सांसद है, जो उनसे जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो सांसद है। उसके बाद आपके बीच में लोग भ्रमित करते डोल रहे। भाई शर्म करने की जरूरत है। आपके मतभेद हो सकते हैं महेश शर्मा जी से, मुझसे भी हो सकते हैं, मगर समाज के लिए एक होना चाहिए। और नाम मरने का विषय आएगा, हमने इंस्पेक्टरों को थाने में बैठ के बदलवाया। ये सरकार आगे होगी 10 दिन 2 महीने जेल भेज देगी, कोई डर नहीं है। अगर तुम्हारे मन में दिमाग में किसी के, बहुत सारे लोग भय मानते हो, लोकमत प्रधान कोई डर नहीं है। ये कल भेज दो, आज भेज दे, जब इनकी मर्जी हो जब भेज दे, मगर मैं समाज के साथ कंधा से कंधा मिला के रहूंगा, उसके हमेशा साथ। ये लड़का तो टारगेट करके पीटा है। आपको इस बात पर विशेष ध्यान रखेगा जाएगा। आपको दूसरी एक चीज पर भी ध्यान रखा जाएगा। यहाँ एक लॉबी इसी विषय पे काम कर रही है कि ये फलाने जो शर्मा जी हैं इनको यहाँ से हटाना और यहाँ सिंह साहब को लाना है। उस लॉबी से भी आपको जो है चौकस रहना है। बेकाम नहीं हो रहे तामझाम तो हमने बहुत लोगों के साथ देखे, 4 सिपाही 4 दरोगा, ये कितने विधायकों के पीछे रहे। अरे गुड्डू पंडित जी के पीछे तो 45 सिपाही घूमते थे। तो इनसे हिचकने की या डरने की जरूरत नहीं है। समय को देखो, वॉच करो, अपना समय पहचानो। ये आपके समय को गड्ढे में, नरक में नहीं पता, समाज को नहीं पता,
लोग भावी, अरे सांसद 24 में बनेगा, तू प्रचार करता डोल रहा है अभी से, तू ये प्रचार कर रहा है मैं भावी प्रत्याशी हूं। तो ये हम लोगों को समझने की जरूरत है, अपने दिमाग में किसी बात को बैठाने की जरूरत है। रही पुलिस प्रशासन, ये कोई लंदन से नहीं है, ये भी हमारे तुम्हारे बीच के ही भाई हैं। ये अगर हमारे लठियां मारते हुए अगर हम सच्चे हैं तो इनका दर्द होगा। तो भैया मेरा आपसे अनुरोध यही है कि अपनी मांग को, और ये नहीं कि जल्दी आप आए 10 इधर घूमन लगे 10 उधर घूमन लगे, आपको विषय ही पता नहीं है। यह कोई डिनर पार्टी थोड़ी हो रही है, यहां तो सिर्फ एक समस्या का हल निकाला जा रहा है कि जो हमारे भाइयों के साथ इतनी क्रूरता से धीरज भाई जो हमला किया गया है वो जानलेवा है, उनमें इनकी जान साथ जा सकती है। हमें ये सब चीजों पर ध्यान करके जाना और भविष्य में ये भी तय करके जाना कि हमारे नेता के साथ में कौन क्या गद्दारी कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है। भाई साहब ये भी पल्ले से बांध के जाने वाली बात। आप अपने घर जाओ, अपने परिवार में जाओ, प्रचार का, दुष्ट प्रचार का बड़ा असर होता है। अगर आप अपने घर में भी नहीं बताओगे कि महेश शर्मा जी के साथ या सांसद जी के साथ इस तरीका का व्यवहार ये लोग कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहे, मीडिया फेसबुक कह रही है, व्हाट्सएप कह रही है, जो उनके प्रशंसक लोग हैं वो क्या लिख रहे हैं, भावी सांसद प्रत्याशी, मैं नहीं कह रहा, वो प्रचार कर रहे हैं। जब आपका सांसद है अभी तो भावी आपकी छाती बधाना जा रहा है। तो भैया इन बातों को अपने पल्ले से बांधो। और रही बात धन दौलत, तो देखो आप लोग खारे खारे कमा रहे हो, किसी के दुख सुख में मेरी कहीं जरूरत पड़ेगी मैं नहीं, मैं पंकज जी, वर्मा जी, प्रधान जी, टोटली समाज आपके साथ रहेगा। और इस दुष्ट प्रचार को बिल्कुल खत्म करना शुरू कर दो। जो लोगों ने फैला रखा कि यहाँ भावी सांसद ये आएगा, ये बनेगा, वो बनेगा, अरे जब सांसद है, पूर्व मंत्री रहा भारत सरकार में, उत्तर प्रदेश में योगी जी के बिल्कुल सम्मानजनक उसकी स्थिति रही है। योगी जी और वो एक सीट पे लोकसभा में बोले हैं बैठ के। आज भी आपने देखा योगी जी ने उन्हें कितना सम्मान दिया है। जब लोग उन्हें पीछे कर रहे तो योगी जी ने कहा नहीं आप आ गए हो, सुच दबवाया, सारे लोग देखते हैं। तो जब योगी जी सम्मान देने के मूड में है तो इनसे क्या डरने की जरूरत है, किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं है। और अपने नेता का, मैं हूं किसी भी दल में हो, उसका सम्मान करो, इज्जत करो। जो बड़े छोटे हैं उनका जो है आपको सत्कार करना पड़ेगा। जो यूथ बैठा ये क्या करता, कोसी भी आदमी में बड़ी उम्र का, उसका सम्मान नहीं करता। सीख लो, सीख लो। नमस्ते, प्रणाम, भाईचारा।